Hello friends, welcome to English classes by Jaya ma'am. Today I will tell you an essay on water pollution. Pollution is the most common thing in our country. Pollution हमारे देश में एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है या प्रॉब्लम है. Pollution can take the form of chemical substances or energy, such as heat, noise, water or light. Pollution रासायनिक जो तत्व होते हैं, एनर्जी होती है, ओके, जैसे कि हीट यानी कि गर्मी, नॉइज़ शोर, वाटर जल और लाइट या प्रकाश, इन्हीं का ही एक रूप है. In 2015, pollution killed 9 million people in the world. 2015 में संसार में करीब 9 मिलियन लोग पोल्यूशन के कारण मारे गए. Some major forms of pollution are. पोल्यूशन के कुछ मुख्य रूप हैं एयर, लाइट, लिटरिंग, नॉइज, प्लास्टिक एंड वाटर पोल्यूशन. ओके, एयर मीन्स हवा, हवा के कारण प्रदूषण होता है. लाइट प्रकाश के कारण, लिटरिंग यानी कि कचरे के कारण, नॉइज़ यानी कि शोर के कारण, प्लास्टिक के कारण एंड वाटर पोल्यूशन और जल प्रदूषण. ओके, water pollution is caused by industrial activities such as draining waste material into the river, throwing garbage, washing clothes and dumping oil into the rivers. Water pollution is caused, water pollution का कारण है by industrial activities, जो कारखानों में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कार्यकलाप होते हैं उद्योगों में, उनके कारण वाटर पोल्यूशन होता है. जैसे कि ड्रेनिंग वेस्ट मटेरियल, जो कारखानों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका जो वो लोग बहाते हैं, उसका जो बहाव है. इनटू द रिवर यानी कि नदियों में जो बहा देते हैं वेस्ट मटेरियल को, तो उससे जल प्रदूषण होता है. थ्रोइंग गार्बेज, कचरा फेंकने से. वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने से. एंड डंपिंग ऑयल इनटू द रिवर्स, और जो बेकार का अनुपलब्ध तेल होता है उसको नदी में बहाने से जल प्रदूषण होता है. Still, a major problem in many developing countries is underground water pollution from water disposal and leaching of chemicals into the ground. Still a major problem in many developing countries. आज भी बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो कंट्रीज़ अभी विकसित हो रहे हैं, यानी कि विकासशील देश जो हैं, उनमें भी अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन यानी कि भूमिगत जल प्रदूषण अभी भी विद्यमान है. फ्रॉम वाटर डिस्पोजल, ये किन कारणों से होता है? वाटर डिस्पोजल, जो हम लोग जो गंदा पानी भूमि पर फेंक देते हैं, तो क्या होता है कि वो गंदा पानी धीरे धीरे लीचिंग होते हुए यानी कि रिसते हुए नीचे भूगर्भ में चला जाता है. एंड लीचिंग ऑफ केमिकल्स इनटू द ग्राउंड, और वाटर डिस्पोजल के अलावा जो केमिकल्स होते हैं जो हम लोग भूमि पर फेंक देते हैं, यानी कि जो कारखानों से निकलते हैं डायरेक्ट भूमि पर आ जाते हैं, वो भी सारे रिश्ते यानी कि धीरे धीरे करते नीचे अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और उसको भी प्रदूषित करते हैं. Our family's effort saving water is that on my terrace water harvesting is being done. और फैमिली एफर्ट, हमारे परिवार के द्वारा जो पानी को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें है ऑन माई टेरेस, कि मेरी घर की छत पर वाटर हार्वेस्टिंग इज़ बीइंग डन, वहाँ पर जो पानी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है. आई आल्सो क्लोज द टैप, मैं भी नल को बंद कर देता हूँ. व्हेन इट इज़ लेफ्ट ओपन, जब ये खुला होता है. आई वाटर द प्लांट्स एंड ट्रीज विद द हार्वेस्टेड वाटर, और मैं पेड़ों और पौधों में पानी हार्वेस्टिंग वाटर यानी कि जो रेनी सीजन में जो रेन होती है उसके पानी को जो कलेक्ट करते हैं
उससे ही मैं उसमें वाटरिंग करती हूँ। I also advise my friends living in my colony about water harvesting and not to throw garbage in rivers. I also advise my friends, मैं भी अपने मित्रों को यह सलाह देती हूँ लिविंग इन माई कॉलोनी, जो मेरी कॉलोनी में रह रहे हैं, अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग एंड नॉट टू थ्रो गार्बेज इन रिवर्स, कि वे भी वाटर हार्वेस्टिंग करें यानी कि पानी को बचाएं, एंड नॉट टू थ्रो गार्बेज इन रिवर्स, और नदियों में कचरे को मत फेंकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।